अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है बहन भाइयों, खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये वीडियो स्पेशल और स्पेशल जो बंदा 5 वक्त नमाज पढ़ता हो, नमाज ना छोड़ता हो, नमाज कज़ा ना करता हो और आमिल बनने का शौक़ रखता हो या आमिल हो, तो ये अमल जो आमिलीन भी हो या पीर हो, तो ये अमल उसके लिए है। बाकी किसी भी बंदे के लिए ये वीडियो आम बंदे के लिए नहीं है। स्पेशल और स्पेशल ये वीडियो ख़ास जो बंदा नेक परहेज़गार हो, ये वीडियो स्पेशल स्पेशल उसके लिए है। और ये जो अमल मैं बता रहा हूँ वो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जो है वो गैब के पर्दे हटा कर वो आपको अल्लाह ताला जो है ऐसा ऐसा इल्म दे देगा, ऐसी ऐसी चीज़ें दिखा देगा। अगर आप मट्टी से कहाँ सोना छुपा है वो भी आपको देखना चाहते हैं तो वो अल्लाह ताला दिखा देगा। ये अमल जो है, ये चिल्ला जो है, कम से कम आपने इसके 41 दिन जो है करने हैं। ठीक है, अगर कोई भी इसकी तादाद कमी पेशी हो जाती है, वैसे 40 दिन होते हैं, लेकिन इसी वजह के लिए कि 40 दिन की बजाय एक दिन ऊपर कर देंगे, कोई हर्ज नहीं है उसमें। ठीक है, और अगर एक दिन भी आपका टाइम मिस हो गया, कुछ हो गया, तो फिर ये एक ही दिन आपको ये दोबारा फिर चिल्ला करना पड़ेगा। याद रहे, ये चिल्ला आप दिन को किसी भी जगह किसी भी टाइम आप कर सकते हैं, दिन को करना है। ठीक है, लेकिन वहाँ पर आपने किसी से कलाम नहीं करना, किसी से गुफ्तगू नहीं करनी। और जो चीज़ें मैं परहेज़ के लिए बता रहा हूँ, पहली चीज़ ये है कि जो सफ़ेद मुर्गी होती है ये हलाल है, लेकिन ये पाक नहीं है, क्योंकि इसको हराम चीज़ें डाली जाती हैं। ठीक है, तो इस वजह के लिए जो है इस मुर्गी को और इस मुर्गी का सफ़ेद मुर्गी का है ये जो फार्मी है, ठीक है, ये मुर्गी का गोश्त नहीं खाना और इसका अंडा भी नहीं खाना। और उसके बाद जो है ऐसी ऐसी चीज़ें जो मुंह से बदबू आती हो वो चीज़ें नहीं खानी। ठीक है, अगर ये चीज़ और अक्सर तौर आपने हर नमाज के बाद मिसवाक करते रहना, याद रहिएगा। और ये जो अमल है ऐसा ज़बरदस्त अमल है, इसका आपको इतना फ़ायदा होने वाला है इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला जो है आपके जो है आगे जो है गैब के पर्दे हटा देगा। जो चीज़ आप जहाँ निगाह मारेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ऐसा करम कर देगा। ये करने वाला अल्लाह ताला है, मेरा कोई कमाल नहीं। ये अल्लाह का जो मैं आपको ज़िक्र बताने लगा हूँ, जो अमल बताने लगा हूँ, जो वजीफ़ा बताने लगा हूँ, जिसको भी इजाज़त लेनी हो ये मेरे साथ जो है चैनल पर सब्सक्राइब कर सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वो घंटी को दबाए और माशाअल्लाह या सुबहान अल्लाह याद रखिएगा। हर आम और ख़ास जो भी बंदा 5 वक्त नमाज पढ़ता है उसको मेरी तरफ़ से इस अमल की इजाज़त है। लेकिन याद रखिएगा, जो बंदा कभी भी इस अमल को वही बंदा कर सकता है जो कभी भी नमाज ना छोड़ता हो और नस्वार जो कोई भी ऐसी चीज़ें मुंह में डालता हो, नस्वार हो गया, सिगरेट हो गया, वो बंदा ये अमल नहीं कर रहा, उसको फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, और जो बंदा 5 वक्त नमाज पढ़ता हो और उसके बाद जो है किसी का हक ना मारा हो, याद रखिएगा ये भी बड़ी चीज़ है, किसी का हक न मारा हो और ऐसी चीज़ें ना खाए जिसकी वजह से मुंह में जो है बदबू आ रही हो, जैसे कि प्याज है, लहसुन है कच्चा। ठीक है, और ऐसी कोई भी ऐसी चीज़ें हैं कि जो वो खाने से आपके मुंह से बदबू आती है। और कपड़े भी साफ़ सुथरे रखता हो, भले पुराने या नए, ये कोई बात नहीं है। ठीक है, इंशाअल्लाह ये जो वजीफ़ा है, जो अमल है मैं आपको बता रहा हूँ, इंशाअल्लाह इसका आपको इतना रिज़ल्ट मिलेगा, आपको पहले दिन से ही आपको शाम को पता चल जाएगा कि इसका कितनी ताकत है। याद रखिएगा, ये जो वजीफ़ा है आपने इसकी तादाद जो है मैं आपको बता देता हूँ। एक दिन में 1,25,141 बार और 13 मरतबा पहले दुरूद शरीफ और 13 मरतबा बाद में दुरूद शरीफ आपने पढ़ना है। ठीक है, और ये वजीफ़ा जो है कोई भी आप अगर कोई भी जो बंदा नेक हो, जिसकी सुन्नत रसूल पूरी हो, ठीक है, यानी सुन्नत रसूल ऐसे है कि जैसे यहाँ तक एक मुठ का सुन्नत होना पूरी ज़रूरी है। ठीक है, तो उस जिसकी पूरी सुन्नत रसूल हो और या कोई माँ बहन बेटी भी करना चाहती है तो मेरी तरफ़ से उसको इजाज़त है, जो 5 वक्त नमाज़ पढ़ती हो और अल्लाह ताला के सारे अहकामात पूरे करती हो और किसी का हक ना खाया हो,
گناہ نہ کرتی ہو، پرہیزگار ہو، تو اس کو بھی میری طرف سے اجازت ہے۔ جس نے داڑھی بھی پوری نہیں رکھی ہوئی تو اس بندے کو میری طرف سے کوئی اجازت نہیں۔ جس نے سنت رسول پوری رکھی ہوئی ہے اس کو یہ اجازت ہے، وہ عمل کرے گا، انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور تعداد میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور پڑھنا جو ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، خالی اتنا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ 13 مرتبہ درود شریف، اور 13 مرتبہ پہلے اور 13 مرتبہ بعد میں، ٹھیک ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یاد رکھیے گا۔ نہ ہی اتنی آواز میں آپ پڑھیں کہ کوئی گزرنے والا آپ کہیں جگہ بیٹھے ہوں، اور اس کے عمل کے درمیان اگر آپ کا موبائل بج گیا یا موبائل سے آپ نے بات کی تو عمل آپ کا خراب ہو جائے گا۔ کسی کی بھی آپ نے کسی بھی بندے کے ساتھ کلام نہیں کرنا، کسی کے ساتھ گفتگو نہیں کرنی، یہ یاد رکھیے گا۔ پھر اگر آپ یہ ایسا کریں گے تو پھر آپ کا یہ عمل پورا نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ جیسے ہی آپ یہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہونے والا ہے، بہت زبردست۔ اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ غیب کے پردے ہٹا کر آپ کو ایسے جو چیز آپ مانگیں گے، جو چیز پر آپ ڈھونڈیں گے، انشاءاللہ وہی چیز آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے دکھا دے گا، ملا دے گا، ٹھیک ہے۔ یاد رکھیے گا، نماز کی پابندی جو ہے وہ ہر وقت کا آپ نے 5 وقت نماز پڑھنی ہے۔ کوشش کریے گا کہ تہجد کی نماز بھی پڑھیں۔ یہ عمل آپ جو ہے دن کو جو ہے صبح کو آپ جو ہے صبح کا ناشتہ کرنے کے بعد بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تقریباً اس عمل کے لیے باقی بندہ یہ نہیں ہے کہ بھئی میں کوئی نوکری کر رہا ہوں یا کوئی اور کام کر رہا ہوں تو اس کے لیے وہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، نہیں۔ جب یہ عمل آپ کریں گے تو اور کام کوئی نہیں کر سکتے، کم سے کم 8 سے 9 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ اس کی تعداد جو ہے آپ جو ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، تسبیح پر نہیں، جو دوسری گھڑی والی جو ہے جس سے گنتی ہوتی ہے نا، یہ تعداد اس کے اوپر آپ نے کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور آپ مجھے دعائیں دیں گے۔ اگر کسی نے بھی یہ عمل کرنا ہو تو میری طرف سے اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔